Assalamu alaikum everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to another video of my YouTube channel. So today we will talk about Aga Khan board and this is a very prominent board in Pakistan. काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं भी होगा. तो बेसिकली आगा खान बोर्ड के बारे में बात करने का मकसद ये है कि आई कम्प्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम आगा खान बोर्ड. मैंने अपना 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर आगा खान बोर्ड से किया है. बेसिकली आई एम फ्रॉम इंटीरियर सिंध. तो यहाँ पर इंटीरियर सिंध में सिंध बोर्ड होता है, बट आई चूज आगा खान बोर्ड. तो आगा खान बोर्ड चूज करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था एंड मैं उसके बारे में बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो इसके बारे में जान जाएं एंड इसकी तरफ मूव करें. या जो अगर पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं या बड़े सिबलिंग्स जो हैं घर में बड़े हैं आप और आप ये देख रहे हैं, तो आप अपने छोटे बहन भाइयों के लिए अच्छा बोर्ड जो है उसको चूज कर सकें. सबसे पहले हम बात करेंगे दैट व्हाई आई चूज आगा खान बोर्ड. तो हम बेसिकली सिंध बोर्ड में क्या कल्चर होता है ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है. मैं सिंध बोर्ड को यहाँ पे डिफेम नहीं करना चाह रही, बट क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ, मैं यूथ के लिए वीडियोस बनाती हूँ, मेरा काम यूथ की बेहतरी है, हमारी जो आने वाली नस्ल है उनकी बेहतरी है, तो उस हवाले से मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को आगाह करूं कि अगर आप लोग इन्हीं कल्चर्स में हैं जहां पर चीटिंग कल्चर चल रहा है, जहां पर अच्छा आपको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, वहां से निकल के आप अच्छे बोर्ड्स की तरफ आएं ताकि आपकी बुनियाद बड़ी जबरदस्त बनाई जाए. ठीक है, क्योंकि 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर दीज 4 years आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इन्हीं सालों में जिसने मेहनत कर ली वो सारी जिंदगी अपनी आसानी से गुजारेगा. जिसके ये 4 साल बर्बाद हो गए उसको सारी उम्र जो है द रेस्ट ऑफ द लाइफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी. तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने 4 years में बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल की, प्लानिंग करके प्रॉपर अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गई, अब अपना बहुत यंग एज में अपना इंशाल्लाह जल्दी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल इस तरह का सिस्टम आप लोगों को भी मिले, मेरे देखने वालों को भी मिले, ताकि वो कहीं पर भी मिस्टेक ना करें. एंड ये वीडियो किसी भी तरह से आगा खान की तरफ से, आगा खान बोर्ड की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है. मैंने 4 साल आगा खान बोर्ड को दिए हैं. मैंने वहां से जो सीखा, मुझे वहां की जो चीजें पसंद है, मैं उनको शेयर करने के लिए यहाँ पे आज मौजूद हूँ. अच्छा, तो बेसिकली पहला रीजन जो था आगा खान बोर्ड को चूज करने का और सिंध बोर्ड को छोड़ने का, वो ये था चीटिंग कल्चर. मेरे पेरेंट्स मुझे चीटिंग कल्चर से बचाना चाहते थे एंड मैं खुद भी इसके लिए विलिंग थी कि मुझे चीटिंग करके एग्जाम्स नहीं देने एंड मुझे अपनी एफर्ट्स की बेस पर अपने एग्जाम्स पास करने हैं, चाहे फिर वो मेरा A ग्रेड आए, B ग्रेड आए. आई जस्ट वांटेड कि मेरी जिंदगी में जितने भी मेरे ग्रेड्स हों वो एटलीस्ट मेरे टैलेंट के बिहाफ पे हों, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितनी मेहनत की है. चीटिंग कल्चर में पता है क्या होता है, बच्चा जितना भी चाहे, स्टूडेंट जितना भी चाहे कि मैं चीटिंग ना करूं, या जितना भी टैलेंटेड हो वो मजबूर हो के उसे करनी ही पड़ती है. बिकॉज हमारा सिस्टम ऐसा है, जब एक क्लास में 100 लोग बैठ के 100 स्टूडेंट्स बैठ के चीटिंग कर रहे होंगे तो वहां में 2 लोग जो होंगे, 2 स्टूडेंट्स होंगे, वो किस तरह से पीछे रह जाएंगे. उनको भी करनी पड़ेगी. उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है, उनके दिमाग में ये बात आई कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज मुझे, क्योंकि देखो इंसान है, आपको हर चीज परफेक्टली याद नहीं रह सकती. जहां पर सब लोग याद करके लिख रहे हैं वहां चलो एक बात अलग होती है, लेकिन जहां पर बाकी सब स्टूडेंट्स लिखकर अपना जो है चीटिंग कर पेपर कर रहे हैं और प्रॉपर एग्जैक्ट सेम वर्ड्स लिख रहे हैं, कोई बीच में से लाइन उनकी मिस नहीं हो रही, कोई उनका कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो रहा, तो एक टैलेंटेड स्टूडेंट के दिमाग में भी ये बात आती है कि मेरी एक भी लाइन मिस क्यों हो. उसके चक्कर में उसे चीटिंग करनी पड़ती है. आगा खान बोर्ड की यूनिकनेस क्या है कि इनका पढ़ाने का सिस्टम बड़ा यूनिक है, इनका टीचिंग स्टाइल बड़ा यूनिक है, इनका सिलेबस का वे बड़ा यूनिक है. आगा खान बोर्ड में आपको ना कि सिर्फ जो है चंद बुक्स, बल्कि हम लोगों ने जब पढ़ा था तो मैं फेडरल की बुक्स पढ़ा करती थी, पंजाब बोर्ड की बुक्स पढ़ा करती थी, आई यूज्ड टू रीड सिंध बोर्ड की बुक्स भी, एंड उसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल बुक्स होती हैं कैम्ब्रिज की, मैं वो भी पढ़ा करती थी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स, राइट. तो वहां पर आगा खान बोर्ड में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनका सिस्टम इस तरह का होता है, SLO सिस्टम उनका होता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का, कि उनके जस्ट टॉपिक्स होते हैं. टीचर का काम है कि वो क्लास में आके लेक्चर देगा. 9th क्लास से इस तरह का उनका सिस्टम होता है पढ़ाने का कि वो आके जो लेक्चर देगा, स्टूडेंट ने उस लेक्चर को सुनना है, नोट करना है. कोई कॉपी फेयर करवाने वाला सिस्टम नहीं है, कोई रट्टा सिस्टम नहीं है. कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं. उसके बाद दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, आपको बस टॉपिक बता दिया गया है कि इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है.
आप कोई भी जो है बुक उठा के उसको पढ़ सकते हैं, उसमें से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं एंड एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम का बड़ा यूनिक वे होता है आगा खान बोर्ड में कि वहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है टेस्ट होते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम होते हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने एक एक आंसर के 3-3 पेजेस जो है वो फिलअप करने हैं, और कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर ये सिस्टम होता था कि जितना कंसाइज लिखोगे और कॉन्सेप्चुअल लिखोगे आपको उतने ज़्यादा जो है मार्क्स मिलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम था। मैंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे एग्जाम्स अटेम्प्ट किए, मैंने बहुत सीखा वहाँ से। और अभी जिस तरह से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एजुकेशन अपनी हासिल कर रही हूँ, और मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में गई तो मैं OA लेवल्स के स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन में बैठी थी। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा था डर कि शायद कहीं पे लैग कर जाऊं, बिकॉज मैंने शायद उस तरह से नहीं पढ़ा हुआ। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि नहीं, बिल्कुल आगा खान बोर्ड में हमने वैसे ही पढ़ा है जैसे कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स जो हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम हासिल करते हैं। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उस एजुकेशन सिस्टम की वजह से। वो 4 साल जिस तरह से मेरी लर्निंग करवाई गई थी, जो मैंने लर्निंग की जिस सिस्टम से मैं होके आई, उसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। अब मैं थोड़ा आपको कैम्ब्रिज सिस्टम के साथ इसका कंपैरिजन करके बता देती हूँ आगा खान बोर्ड का। अच्छा, सिंध बोर्ड में मैं सब बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, कराची बोर्ड की बात कर रही हूँ, मैं हैदराबाद बोर्ड की बात कर रही हूँ, मैं सखर बोर्ड की बात कर रही हूँ, मैं नवाबशाह बोर्ड की बात कर रही हूँ। बिकॉज कराची में भी कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे चीटिंग अलाउ नहीं होती है, लेकिन काफी सारे सेंटर्स में चीटिंग हो रही होती है। हैदराबाद में भी हो रही होती है, नवाबशाह में हो रही होती है, सखर बोर्ड इज अ फेमस, जहाँ पर जो ऑब्वियसली हर टाइम पे चीटिंग होती है। कुछ सेंटर्स, शायद 1-2 सेंटर्स हो, आई डोंट नो, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हो, बट नहीं होती है जितना मैं जानती हूँ। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको आगा खान बोर्ड और जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उसका कंपैरिजन करके बता देती हूँ कि यहाँ पर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास आप A लेवल्स O लेवल्स करने के लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप आगा खान बोर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आगा खान बोर्ड जो है IB कम्युनिटी कॉलेज से एफिलिएटेड था, तो मैंने वहाँ से अपना ये एजुकेशन अपनी कंप्लीट की। आप लोग जहाँ पे भी जिस भी कॉलेज के साथ आगा खान बोर्ड अगर एफिलिएटेड है, आप वहाँ से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप O लेवल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, राइट, आप अगर इतनी हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पा रहे, तो एज कम्पेयर टू कैम्ब्रिज बोर्ड आप जो है आगा खान में अगर आते हैं तो आपको सेम सिस्टम ही मिलेगा। ये है कि बुक्स में ऑफ कोर्स चेंजिंग होगी, इंटरनेशनल बुक्स में और आगा खान की बोर्ड की कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं होती हैं, वो आपको मैंने पहले बताया। यू हैव अ टॉपिक, यू हैव अ लेक्चर, देन गो एंड सर्च ऑन योर ओन, एंड कोई भी बुक आप उठाएं एंड स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन दैट टॉपिक एंड रीड इट, उसके बाद एग्जाम अटेम्प्ट करें, दैट्स इट, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं होती हैं। बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो देखिए एक और चीज़ भी है कि स्टूडेंट में खुद भी गर्ट्स होने चाहिए। अगर मैंने आगा खान बोर्ड से पढ़ा है और मैं आज कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन में लैक नहीं कर पा रही, तो इसका ये भी रीजन होता है कि स्टूडेंट खुद भी इतनी मेहनत करने वाला हो। अगर जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जितने ही लोगों ने पढ़ा हो वो इस तरह कंपटीशन में आके सरवाइव कर पाएं। अगर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, वहाँ पे आपको खुद भी जो है अपना रोल प्ले करना पड़ता है, सिर्फ टीचर्स वगैरह आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मेन चीज़ यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ, मैं ना टीचर्स की बात कर रही हूँ, ना ही मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, ना मैं अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ। मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आगा खान बोर्ड के सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो मेन फोकस आपका भी उसी पर होना चाहिए। मेरा जितना भी मैसेज है, जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आगा खान बोर्ड के बारे में है इस वीडियो में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो कि आप लोग किस किस बोर्ड से हैं। कॉमेंट्स में मुझे बताएं आप लोग क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, मेरी बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।